हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग बर्निंग इशू डिस्कस करने वाले हैं जो कि जुड़ा हुआ है कोविड और कोविड की वैक्सीन के साथ में। लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आपने कोविड के टाइम पे कौन सी वाली वैक्सीन लगवाई थी, क्योंकि कुछ लोगों को कोविशील्ड मिली होगी, कुछ लोगों को कोवैक्सीन मिली होगी। आपने कौन सी वाली वैक्सीन लगवाई थी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए तो शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। हुआ ये है कि एस्ट्राजेनेका नाम की जो कंपनी है, ये एक फार्मा कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है। और इन्होंने ये बोला है कि जो वैक्सीन इनके द्वारा तैयार की गई थी, उस वैक्सीन से माइनर हार्ट अटैक जैसा कुछ हो सकता है, या फिर ब्लड क्लॉट भी हो सकता है, या ब्रेन से जुड़े हुए कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जो किसी ना किसी डिजीज को लीड कर सकते हैं। जी, तो आइए जरा इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार इसे सेशन को अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचा दिया करिए, सो दैट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो ज्वाइन। आइए जरा जानते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, एक कंपनी है अपने देश के अंदर जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप इस कंपनी का नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये कंपनी कहाँ पे है? पुणे के अंदर है ना। इस कंपनी ने टाई अप किया था किसके साथ में? ऑक्सफोर्ड के साथ में इन्होंने टाई अप किया था। और यहाँ पे जो आपको तीसरा नाम देखने को मिलता है, वो तीसरा नाम है एस्ट्राजेनेका। क्या है? एस्ट्राजेनेका। इन तीनों लोगों ने मिलकर एक वैक्सीन डेवलप की थी और उसका नाम था कोविशील्ड। क्या नाम था? कोविशील्ड इसका नाम था। अब जब कोविड के केसेस स्टार्ट हुए थे, तो ये बात है जब इंडिया के अंदर स्टार्ट हुए थे, तो 2020 और 2021 के समय पर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कोविड के केसेस देखने को मिल रहे थे और काफी ज्यादा कोविड की वजह से जो डेथ हो रही थी वो भी देखने को मिल रही थी। लेकिन जो कोविड है यानी कि कोरोना वायरस, ये 2019 में वुहान चाइना से इसकी शुरुआत होती है और ये क्राउन शेप्ड होता है। ओके, और इसे हम क्या बोलते हैं? सार्स CoV-2 के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ था 2020-2021 के समय पर, जब इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी कोविड की वजह से, तो उस टाइम पे जल्दीबाजी में एक वैक्सीन लॉन्च की गई थी और बोला गया था कि भाई इस वैक्सीन को सिर्फ इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको लॉन्च किया जाएगा। वो वैक्सीन कौन सी थी? वो वैक्सीन थी कोविड के लिए कोविशील्ड। कौन सी? कोविशील्ड वैक्सीन थी, जिसको मार्केट के अंदर उतार दिया गया था। ऐसा नहीं है कि ये वैक्सीन सिर्फ इंडिया में इस्तेमाल की गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका इस्तेमाल यूके के अंदर, मालदीव, श्रीलंका, सभी जगह पे इसका इस्तेमाल किया गया था। और अगर हम देखें तो 2022 में ये जो वैक्सीन है कोविशील्ड, इसका यूसेज या फिर इसकी जो डोजेज है वो टोटल कितने लोगों को लग चुकी थी? तो करीबन 1.7 बिलियन जो पॉपुलेशन थी उनको यहाँ पर ये वैक्सीन लगा दी गई थी, जो कि अब तक के हिस्ट्री का काफी बड़ा एक फिगर आपको देखने को मिलता है। अब ये तो बात चलो समझ में आई कि 2020 और 2021 के टाइम पर कोविशील्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया। लेकिन अब ये यहाँ पे एस्ट्राजेनेका के ऊपर या एस्ट्राजेनेका ने ये सब बातें कहाँ से शुरू कर दी? कुछ तो हुआ होगा ना। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि यूके के अंदर एक व्यक्ति थे जिन्होंने 2021 में कोविशील्ड वैक्सीन को लगवाया था। और इस वैक्सीन को लगवाने के बाद में इन्होंने एक केस फाइल किया था यूके के कोर्ट के अंदर, जहां पे इन्होंने ये चीज कही थी कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद में पहली चीज तो ये है कि इनको ब्लड जो है वो क्लॉट हो गया है, यानी कि आपने देखा होगा ना कि खून के धब्बे जिसे हम कहते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग जैसा इनकी बॉडी के अंदर देखने को मिला। इसी के साथ साथ में जो ब्रेन है, इनका जो ब्रेन है उसके ऊपर भी काफी सारे इफेक्ट्स देखने को मिले। ये बात इन्होंने बोली थी का 2022 में, कहाँ पे? यूके के कोर्ट के अंदर ये बात कही गई थी। चलिए ठीक है, लेकिन ये बात जब कही गई थी तो उस टाइम पर 2023 में एस्ट्राजेनेका ने अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था। और इनका स्टेटमेंट ये था कि हमारी जो वैक्सीन जारी की गई थी पूरे विश्व के अंदर, जिसका नाम कोविशील्ड था, इस वैक्सीन के कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसा बोला गया था 2023 में एस्ट्राजेनेका के द्वारा। लेकिन अब क्या हुआ है? अब एक बार फिर से 2024 में एस्ट्राजेनेका ने पहली बार अदालत में ये बात कबूल की है, मतलब एक्सेप्ट की है कि कोविड वैक्सीन की वजह से TTS हो सकता है। ये TTS क्या होता है? तो TTS है थ्रोम्बोसिस विद
थ्रोम्बोसिटोपेनिया सिंड्रोम, ये आपको देखने को मिल सकता है। ये क्या होता है, तो इसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो कई बार काम करना बंद कर सकता है, या फिर आपको माइनर हार्ट अटैक जैसा भी कुछ हो सकता है। इस बात को यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, किसके द्वारा, एस्ट्राजेनेका के द्वारा। पहले तो 2023 में इन्होंने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी वैक्सीन बिल्कुल सेफ थी, लेकिन अब 2024 में इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भाई टीटीएस जो है वो हो सकता है। तो आपके एग्जाम में टीटीएस पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हुआ है। इसको कई बार थ्रोम्बोसिस के नाम से भी बोला जाता है, सिर्फ थ्रोम्बोसिस भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। टीटीएस से खून के धब्बे यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जैसा देखने को मिल सकता है, ब्रेन स्ट्रोक भी देखने को मिल सकता है, और आपको कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक जैसा भी देखने को मिल सकता है। इस चीज को कबूल किया गया है किसके द्वारा, एस्ट्राजेनेका के द्वारा। यहाँ पे आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे, अदालत में इस चीज को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके बाद क्या, सवाल तो यहाँ पे ये है कि इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, अब इसके बाद क्या, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको कोविशील्ड लगी, मुझे तो कोवैक्सीन लगी थी, बट आपको कौन सी वाली लगी थी वैक्सीन वो आप बताइएगा। लेकिन देखो इन्होंने एक चीज और कही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हो जाए, ठीक है ना। इन्होंने बोला है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है ना। तो ऐसा सोचने लगो कि अरे ओ शिट यार, मुझे तो ये कोविशील्ड लगी थी, अब मेरा क्या। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बॉडी के ऊपर इसके कोई साइड इफेक्ट्स देखने को मिले। इट्स नॉट मैंडेटरी, इन्होंने ये बात भी बोली है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, इन सम केसेस ऐसा हो सकता है, बट हम इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकालेंगे और इसको यहाँ पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है उसके ऊपर काम करेंगे। अब आप सोचेंगे कि यार इतनी बड़ी बीमारी फैल रही थी और इन्होंने इस चीज को सोचा ही नहीं कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। बात तो सही है। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, उस टाइम पे इतनी हड़बड़ी थी, जैसे कि आप स्पुतनिक 5 की बात करोगे जो कि रशिया की थी, उसको भी एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया गया था और सीधे उसको मार्केट में उतार दिया गया। उसके बाद में फाइजर वैक्सीन आई थी। फाइजर वैक्सीन ने भी बोला था कि हम इंडिया के अंदर भी आना चाहते हैं अपनी वैक्सीन को लेके, लेकिन अपनी शर्तों पे, तो इंडिया ने उनको मना कर दिया था। तो हर कंट्री इस रेस में शामिल हो चुका था, हर कोई चाह रहा था कि इसको कंट्रोल करने के लिए मैं वैक्सीन लेके आऊं, मैं वैक्सीन लेकर आऊं। इसी चक्कर में क्या हुआ, जल्दीबाजी में इन्होंने इस वैक्सीन को मार्केट में उतार दिया था और ये वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पे फैलाई गई थी और इसके बाद में लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका और क्या कंक्लूजन निकल के आता है। बट अभी फिलहाल के लिए इन्होंने यही चीज बोली है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए, बट ऐसा हो भी सकता है। ये 50-50 वाली जो बात है ये इन्होंने कही है, लेकिन हर किसी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़े ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, टीटीएस आपको देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये आपको हर जगह पे इसके बारे में देखने को मिल रहा है। ये आपके सामने कोविशील्ड वैक्सीन है। अगर हम कोवैक्सीन की बात करें तो इसको भारत बायोटेक ने बनाया था। भारत बायोटेक ने, जो कि कहाँ की कंपनी थी, तो ये आपको हैदराबाद की कंपनी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। चलिए, तो मैंने आपको ये पूरा आर्टिकल बता दिया क्योंकि हर जगह पे इसके बारे में बात हो रही थी। इसके अलावा आपको बाकी क्लासेस के नोट्स, करंट अफेयर्स, ये सब आपको यहाँ टेलीग्राम पे मिलता है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय प्रति के नाम से। बाकी आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, नहीं ज्वाइन किया तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।